भाई साहब सामने बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहता हूँ, अगर मैं दोषी होऊँगा तो राजनीति से त्याग कर हाँ, दूँगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप भी जानते हैं, अगर मैं किसी मेरे यहाँ पे 200 का स्टाफ काम करता है, अगर मैं किसी कहीं भेजता हूँ और बीच में से वो गायब हो जाए, उसमें मेरा क्या दोष है? आपने कहा सीबीआई जांच करवा लो सामने करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा उनका परिवार चाहता है, मैं उनके लिए तैयार हूँ, जहाँ पे भी वो कहेंगे। परिवार संपर्क में है, आपसे बात होती है हाँ, परिवार? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उनके ही गाँव के मेरे यहाँ पे भी कुक है, वो रहते हैं और बिल्कुल संपर्क है, कोई दिक्कत नहीं। इस घटनाक्रम के बाद क्या आपकी तरफ से भी कोई पुलिस में एफआईआर वगैरह कराई? ये जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थी, ये मैंने ही दर्ज करवाई थी और मेरे गांव में ही दर्ज हुई है और उसका जो गांव जो क्षेत्र है वो मेरे गांव के जो थाना है उसी में लगता है। ये भाई सरकार में ये बात आ रही है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की तैयारियां हो रही हैं कि पीएम के फेस पर ही, अशोक गहलोत के फेस पर ही चुनाव लड़ाएगा। क्या राय रहेगी? वो जैसा भी पार्टी निर्देश करेगी। ये अभी आपकी क्या राय रहेगी? आप भी तो पार्टी में कंट्रीब्यूटर हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी निर्देश देगी वैसा काम आप आला करेंगे। कमान के साथ हैं? बिल्कुल आला कमांगे। और सचिन पायलट को लेकर आपका क्या नजरिया रहेगा? जो अनशन है उसके बाद के घटनाक्रम पे ये फीडबैक हो रही है। वो बहुत हाई लेवल का मामला है। अभी हमारा तो खुद का प्रोबेशन पीरियड है, हम तो नए नए हैं। जैसा पार्टी निर्देश देगी हम काम आपका करेंगे। प्रोविजन तो पहले ही हो गया आपका तो 5वां साल चल रहा है। तो बिल्कुल जैसा पार्टी निर्देश देगी हम इसी पे काम करेंगे। सचिन पायलट को एसेट माना जाता है पार्टी की, क्या आपको लगता है कि वो एसेट है? ऐसा कुछ नहीं है। पर ठीक है, पार्टी के वो भी सच्चे सिपाही हैं और पार्टी को भी उनकी सुननी चाहिए और जो उन्होंने मुद्दे उठाए उन पर भी गौर करना चाहिए। मैं सभी मेरे जिले के निवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के जरिए मेरे परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि विजयपाल मिर्दा का ड्राइवर नहीं मिल रहा है, जो 12 मई 22 को दिल्ली गया था और वो आते वक्त लौटते वक्त उसके मालपुरा तक उसका पता लगा, फिर उसके बाद में वो गुम हो गया। इसके लिए हम कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। ये जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे परिवार पर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं गुंडा राज है, मैं ये निवेदन करता हूँ, अगर इस में हम जरा भी दोषी हों तो सीबीआई जांच कर ले, एसओजी जांच कर ले, कोई भी स्वतंत्र एजेंसी, सरकार के पास 20 एजेंसी है, आप कहीं से जांच करा लो। अगर हम दोषी होंगे तो हमारी सजा भुगत लेंगे, अन्यथा इसके परिवार वालों को जाके पूछ लो। हमने इसको शुरू में इसकी मदद की, ढूंढने के लिए मदद की, फिर इसके पिताजी पैसे मांगने लगे एक साहब। मैंने कहा भाई हम ब्लैकमेल काहे के लिए होंगे, क्यों ब्लैकमेल होंगे, हमारा कोई दोष है क्या? लड़का वो अच्छा था, अच्छी तरह रह रहा था, पर मैंने तो बिगड़िया गांव में उसके जाति के एक हमारे मिलने आए तो उनसे मैंने इसके रिश्ते की बात की, तो मैं 2 भाइयों का इनका रिश्ता करवा रहा था और उससे पहले ये थोड़ा चला गया। अभी ये तरह तरह की बातें करते हैं, गुंडा राज है। गुंडा राज तो आपके वक्त में था, जो आप लोगों से वसूली करके अपनी जेब भरते थे। और जितने घोटाले आपने किए, हमारा कहीं घोटाले में नाम तो बताओ, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है कोई, इसलिए तो आप इस तरह की बातें उछाल रहे हो। जो भी राजनीति में कई पार्टियों के लोग, अब जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी इस बात को उछाल रहे हैं, जो खुद दोषी हैं, जिनके 4-4 मुकदमे चल रहे हैं और वो इस बात को उछाल रहे हैं। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकरण में हमारा 1% कहीं भी दोष हो तो हम राजनीति में कदम नहीं रखेंगे और इसकी सजा भुगतने को तैयार रहेंगे। इसलिए ये जितनी बातें करते हैं, रोज इनका कौन खंडन करे, पर ये 2 दिन से ज्यादा सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात को लेकर आज ये कुछ बातें कही है। अब आइए, जो खुद भ्रष्टाचारी है वो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने कुरकुरे कांड किए हैं, जिन्होंने मूंग तुलई में पैसे खाए हैं, जिन्होंने पुलिस के जरिए पैसे खाए हैं, जिन्होंने हर काम के लिए अपने दलाल बिठा रखे थे। मधुसूदन शर्मा ने ऐसी भी बयान दिया था कि इसके साले और ससुर हमारे से पैसे ले जाते थे। वो अन्य लोगों को साथ मिलाकर हमारे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमने क्या, वो निकल गए, हम उस चोरे को खा गए, उस चोरे को। हमारा कोई दोष नहीं है और पैसे हम कतई इसके पिताजी को देने को तैयार नहीं है, क्यों, हमारा कोई दोष ही नहीं। इसके पिताजी को उसके बड़े भाई के कुछ पैसे मिल गए थे, तो इस प्रकार ये देखते हैं कि भाई इनसे पैसे हटेंगे, पैसे हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्यों पैसे देंगे भाई, क्या देंगे। और आज भी हम तो कहते हैं, कई चैलेंज करते हैं, कहीं भी आप इसकी जांच करा लो, इस मामले में हम एक रत्ती पर भी दोषी होंगे तो कहानी आपको राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। की बहुत ही वही है, हमारे पूरे परिवार ने 50 साल तक इस जिले के लोगों की सेवा की, किसानों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, मजदूरों की सेवा की।
अब जो समाज को बेचने वाले लोग हैं वो भी हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने समाज को बेचा है और हमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है और हम करते रहे हैं कर रहे हैं, तो भी ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं इनका जवाब इस रूप में देता हूं कि ये मेरे आमने सामने आकर एक मंच बनाए, नहीं उस मंच पर मेरे से बहस करे, मैं इनके कारनामे खोलता हूं, इनके क्या क्या कारनामे, ये कितने दूध के धुले हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनकी बातों से भ्रमित न हो। और अब ये कि इनको बहुत इस प्रोग्राम से इनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। कोई 14 मई को उपराष्ट्रपति जी इनके बुलावे पर मेड़ता में आ रहे हैं, नाथुराम जी बिरला साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। होगा तो होगा, लोग करेंगे, हम क्या करें भैया। इसलिए इनको जलन हो रही है, वो प्रोग्राम देखकर अपनी हमारी लोकप्रियता जो देख रहे हैं उसमें कहीं कमी नहीं। हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम किसी के हमारे लगोट के सच्चे रहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचारियों से कोसों दूर रहते हैं। कि इसलिए इनके बेकामे में आकर कोई भी जो इनके फॉलोअर है वो लिख रहे हैं, इसलिए ज्यादातर उनको भी मैं इस बात से इससे चेतावनी देना चाहता हूँ, तुम आओ नहीं मेरे सामने बहस करो, नहीं क्यों इससे पचे पड़ते हो भैया। इसलिए मैं इस बात का पुरजोर शब्दों में इनसे कहता हूँ कि बात ऐसी उठाओ जिसमें कुछ सच्चाई हो और जिसमें कुछ निकले, नहीं तो ऐसी बातें निकालने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ना हम किसी से डरने वाले, हम जो कोई गुनाह नहीं किया तो क्यों डरेंगे भाई। और पैसे किस बात के देंगे, उसके बाप को भी रोज आता है, लाओ पैसे, साहब काय के पैसे दें, हमारी कोई गलती हो तो पैसे दे, और पैसे देते तो ये बोलता ही नहीं, पर किस लिए पैसे दे आप, हमारा कोई दोष ही नहीं है। अब आज पैसे देंगे कल और आ जाएगा पैसे दे, वो साहब बिल्कुल रत्ती पर हमारा दोष नहीं है। हमने पहले ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया, सब सबूत पुलिस के पास है। जो कॉल डिटेल निकलवाई वो है, जो रेलवे के टिकट है वो है, जो आया है वो टिकट है, जो गया है वो टिकट है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, न किसी से डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।